बाबा केदारनाथ गोस्वामी। बाबा आप कितने दिन से इस मंदिर में है, सेवा दे हम रहे हैं? 1986 से। 1986 से। घर मेरा भागलपुर हुआ। बिहार जी तो बिहार से यहाँ आके बस जी, यही नहीं बसे नहीं है, साधना किए। यहाँ लोग की मान्यता रहती है, कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी दीजिए। जी, ये बामा खेपा की समाधि है। बामा खेपा के द्वारा ही ये तारापीठ जागृत हुआ। क्या बाबा बोले? बामा खेपा का ये समाधि है, ये साक्षात शिव के रूप में यहाँ पे इनको माना जाता है। जी हाँ। सृष्टि को खतरा आ गया तो महाकाली के शरीर से एक भयंकर काली, काली में 10 महाविद्या में द्वितीय हैं। प्रथम काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, माँ मातंगी, कमलाय नमः। दुर्गा के 9 रूप, काली के 10 रूप, ये काली ही हैं। माता महादेव को अपनी गोद में ले, माता के स्तन में अमृत का वास है, तो गोद में ले लिए और अपना स्तन पान कराने शिव महादेव बाल स्वरूप हो गए। तो स्तन का दूध पाने के बाद बाबा अस्थिर हुए, तो माता ही कहें कि अब इनको जल चढ़ाओ, तब से जल की प्रथा है, इसी में खुश हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ साधना की इस जगह पर ब्रह्मा जी से आदेश लेकर के कि हम माँ का वो स्वरूप को देखना चाहते हैं जो महाकाल को पुत्र बनाए। तो जो मंत्र दिए कि इस मंत्र को साधना करो, बगल में जो नदी है द्वारिका नदी है, यहाँ साधना किए बहुत साल तक, लेकिन माता के दर्शन नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो गए कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ मंत्र झूठा है, मंत्र को स्थापित करना चाहे कि आकाशवाणी हुआ कि ब्रह्मा जी का मंत्र झूठा नहीं है, तुम्हारा पूजा हमको पसंद नहीं है, तुम हमको लड्डू बतासा का भोग लगाते हो, हमको शराब से नहलाओ, मछली का भोग लगाओ, पाठा बलि दूध। कहा माँ हम तो वैष्णव हैं। कहा तो ब्रह्मा से पूछो कि मैं कौन हूँ, और जहाँ तुम साधना कर रहे हो मैं अभी तुरंत स्नान की है, थोड़ा दूर हट करके है, स्नान की है। स्नान करने वक्त मैंने अपनी मुंड की माला खोल के रखा, चलने वक्त मैं भूल गई हूँ, जाके देखो वहाँ पे। जी हाँ, अभी तक वो दौड़ करके किनार गया तो नदी किनार बालू पर मुंड माला रखा हुआ था। कहा हमसे बढ़ के वैष्णव कौन है? तो ब्रह्मा जी बताए यही सृष्टि को रचने वाली है, अंत में यही राधा रानी है। देवी भागवत में स्पष्ट है, ये इनकी लीला है। तो जैसे वशिष्ठ मछली का भोग शराब से माता साक्षात इसी जगह हुई थी, उच्चरण मंदिर के निकट। वहाँ जो मंदिर है जहाँ चरण, जी हाँ, महादेव गोद में, और उसी जगह दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आप बोली कि मैं आप माँ शिला हो गई, ब्रह्मशिला जो पत्थर के महादेव स्तनपान कर रहे हैं माता का यह रूप। उसके बाद वह रूप का दर्शन 9 बजे के बाद होता है मंदिर में। 9 बजे बाद होता है। कहा जाता है कि बाबा कि यहाँ पे कोई लाश आती है उसके बाद ही कपाट खुलता है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ये भ्रमित बात है। ये महाश्मशान है, श्मशान तो महाशुद्ध है, महादेव का जगह है, श्मशान से बढ़ के कोई शुद्ध नहीं। यहाँ महावैष्णव तक आके साधना करते रहते हैं। इनको ब्रह्ममयी माँ भी कहा गया है। बाद में यहाँ से महारानी को सपना दिए जो कोलकाता की थी, हमारा मंदिर बनाओ, तो मंदिर बनाया गया। ये इसमें जहाज चलता था, मसानजेर डैम बनने के बाद तब ये छोटा हो गया है, ये द्वारिका नदी। तो चरण माता यहाँ छोड़ी, उसके बाद वहाँ पूजा पाठ होता जाता रहता था। बगल के लोग आते थे, माता को दर्शन किया करता था, लेकिन तंत्र साधक यहाँ आया करते थे। ये उतना इनका नाम नहीं। बगल में यहाँ से 5 किलोमीटर हट करके अटला गांव है, जो बंगाली ब्राह्मण की बस्ती है। साधक बनारस से आके कैलाशनाथ गिरी यहाँ साधना कर रहे थे श्मशान में। लोग जो आता था माता का दर्शन करता था और सीधे श्मशान की तरफ कोई आता नहीं था, जबकि श्मशान का यहाँ महत्व है। साधना में थे कैलाशनाथ गिरी। उसी वक्त राजकुमारी देवी
बामा खेपा के माता, बामा खेपा के बामा चरण चट्टो उपाध्याय, उनकी माता अपना छोटा बालक बामा खेपा यानी बामा चरण को लेकर आए कि ये ब्राह्मण लड़का है, बाबा आपके निकट रहेगा तो कुछ पूजा पाठ करने के लिए सीख जाएगा, जीवन यापन हो जाएगा। बामाचरण 2 भाई थे, रामाचरण और बामाचरण। तो यहाँ दे दिया, इधर हट जाइए, दे दिए। बामा खेपा छोटा ही थे, गुरु के शरण में दे दिए। उनका काम था मंदिर कोटिया पोछना, फूल तोड़ के लाना। बाबा जब तक साधना में रहे तो भी रहे, लेकिन वो माता की फूल देख करके खुश हो जाते थे। बाबा जितना देर पूजा में तू भी रहते थे, मंदिर जाते थे तो माता की मूर्ति से लिपट जाते थे। माँ बोलो, इन्हीं लब्धा भक्ति उनमें आ गया था, मीरा की तरह। जिद कर दिए। अमावस्या के यहाँ महत्व है, अमावस्या की रात का, जिस रात पूरा रात अमावस्या तिथि गुजर रहा हो, तो भादो की अमावस्या के समय गुरुदेव से जिद करके माता का मंत्र मांग लीजिए। हमको बीज मंत्र दिए गुरुदेव, वो दे दिए। उसके बाद गुरु महाराज मंत्र दे के कहा कि तुम ही कुटिया में रहोगे, यही ध्यान करोगे, यही ध्यान करोगे, तुमको सफलता मिलेगी। जैसे मातंग ऋषि सबरी को कहे थे, ही राम आएंगे, गोलकी जी भविष्यवाणी कर चुके थे, उसी तरह से माता तुमको यही दर्शन देंगे। बाबा चले गए, बाबा का साधना पूरा हो गया था, बनारस चले गए। ये मंदिर जाते थे, कभी कभार तो माता की मूर्ति से लिपट जाते थे। माँ बोलो, सब तुमको पत्थर की मूर्ति समझते हैं, तो पंडा लोग खींच के बाहर कर देता था। तो यहीं रहते थे। ये तंत्र साधना की जगह है। कुलाचार पद्धति में पंच मकार होता है, में जो अवगुण को अपने में लेना, शिव की तरह। पंच मकार में एक नारी शब्द होता है, नारी नहीं, नारी भगवती का रूप है। अब अंत में वो खाना पीना छोड़ दिए थे, मांगो मांगो, माँ तारा करते रहते थे। खाने पीने का कुछ शुद्ध नहीं। कोई आता था कभी जो जानता था श्मशान का महत्व, तो कुछ दे देता था, तो अपने नहीं खाते थे। यहाँ कुत्ता सियार सांप तक को बुला लेते थे, भयंकर भयंकर बुला लेते थे। माँ के दरबार में तुम भूखा रहोगे, सबको खिला देते थे। शराब ये अवघर का काम है, महादेव का अंश, क्या समझे। लेकिन आपको संस्कार शुद्ध सही रहना चाहिए। आप में क्षमता है तब भी इसको पचाइए, क्या समझे। एक दिन माता पहुंच गई कि बाबा कुछ खाते नहीं, मेरा नाम लेते हो, चलो आज खीर का भोजन लगा है। तो जाते हैं तो पंडा लोग भगा, तक आज अभी पंडा लोग कोई नहीं है। दोपहर को भोग लगता है तो पंडा लोग बंद करके चला जाता है। कहा खीर का भोजन, कहा था तुमको भी खाना होगा। ये गए, मंदिर पट खुला था, वही थाली से अपने खाते थे, माँ को भी खिलाते थे। खाया हुआ तो पंडा लोग आ गया और कहा तुम मंदिर भोग को झूठा कर दिए। इनको मारने लगे, मारे बेतहासा। ये माता से लड़ गए कि तुम पत्थर की मूर्ति हो गई। यहाँ आगे करा रहे थे। 4 दिन के बाद महारानी को सपना हुआ माता का कि तुम्हारा पंडा लोग को सजा हो जाएगा। मेरा वो पुत्र को मारा है जो शिव है, चलो वो साक्षात शिव है, साक्षात शिव है। उसको जितना मारा है सब चोट, माता का वस्त्र फटा था, बाल बिखरा था, का वो साक्षात शिव है। मंदिर आने में कोई रोके नहीं, और मेरे भोग से पहले उसका भोग लगे। महारानी यहाँ पहुँची, बाबा खेपा से प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और तब से ये परंपरा है कि वामदेव को पहले भोग लगता है जहाँ आप हैं, उसके बाद फिर माता। ये चीज़ है। कहानी अंतिम है। जय माता रा।